भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम झारखंड पीजीटी और उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए यह सिलेबस में है और आप लोग इसको देखेंगे। कल के अंक में हम लोग देखे थे कि अनसुईया प्रेमदा बात ही कर रही थी, तब तक शिष्य आया। रात हो गई, सो गए होंगे और शिष्य आया सुबह 3-4 बजे करीब आया होगा और उनको आज्ञा मिली होगी कर्णों के द्वारा कि जाओ देखो कितनी रात शेष है। उन्होंने आकर के देखा कि हाँ कितनी रात शेष है, दशा विशेष का नियंत्रित हो रहा है। उसके बाद 2-2 श्लोक इसी के मतलब दृष्टि में हो गया है। अब उसके बाद अब आप फिर देखेंगे अगला प्रवेश होता है किसका? प्रविश्यापटिः क्षेपेण। हाँ, प्रविश्या मीन प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? प्रविश्या मीन जैसे प्रविश्या मीन प्रवेश होता है, प्रवेश होता है। और पट्टी मीन पर्दा और क्षेपेण पर्दा, अपटी पर्दा। यहाँ अपटी भी कहते हैं, अपटी पर्दा, अपटी भी कहते हैं, प्रविश्य अपटी। तो क्षेपेण मीन हटा कर, पर्दे को जैसे हटा ऐसे। हाँ, पहले सब लोग नाटकी कला ज़्यादा होता था गांव में, ठीक है, अब तो बहुत कम होता है। लेकिन पर्दे को आप जान लीजिए धीरे धीरे डोरी होती है उसमें, इस पार को धीरे धीरे आता है। तब किसका प्रवेश होता है? फिर अनसुईया का प्रवेश होता है। अनसुईया फिर वक्ता के रूप में कह रही हैं यद्यपि यद धन अपि, यद्यप में यण संधि लगेगा, आप लोग जान लीजिए। यद्यप नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य तत्र विदितम तथापि तेन राजा शकुंतलायाम आनार्याम ठीक आचरितम ठीक है, शकुंतलायाम, ठीक है। यहाँ शकुंतला तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, शकुंतला या म हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं यद्यप नाम विषय, नाम मीन नाम, कौन नाम? राजा, ठीक है। यद्यप नाम विषय परांग मुखस्य, सभी विषयों को जानते हुए भी, सभी विषयों से विमुख हो करके, विमुख मीन होता है जान कर भी, सभी विषय को, परांग मीन जानकर व्यक्ति, कौन व्यक्ति? वही नाम राजा। जनस्य, यहाँ तोड़ लीजिए, जनस्य, जनस धन ए तत्र हो जाएगा। आय और ए मिल करके यहाँ वृद्ध रूप संधि हो जाएगी, वृद्धरेच, ठीक है। और कहाँ संधि हो रही है? ठीक है, यहाँ षष्ठी के एक वचन है, आप लोग जानते रहिए। यद्यपि यहाँ यण संधि है, यण संधि जानते रहें, ठीक है। तो कहने का मतलब है अनसुईया कह रहे हैं यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य विषयों के नाम से व्यक्ति हम लोग को ये सब बातें, कौन बातें? यही सब बातें जो चल रही है, बातें ज्ञात नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया, ठीक है। यद्यपि नाम विषय परांग मुखर, यह सब विषयों को जानकर विमुख होकर के, मुखस्य माने जब जाने हम लोग,
तो जनस मीन लोगों के द्वारा जो है, हाँ, और एतत्र मीन यह सब, जनस मीन लोग, एतत्र मीन यह सब, कौन सब? वही सब, प्रेम प्रसंग। विदित मीन जानकर, विदित मीन जानकर, तथापि, तथा धन आपी हो जाएगा, तथापि, तथा भी, यह सब भी जान करके, तेन मीन उनके द्वारा, किसके द्वारा? जो राजा थे उनके द्वारा, राजा शकुंतलायाम, शकुंतलायाम, याम का मतलब होता है आम, राम, शाम, षष्ठी बहुवचन, याम रहेगा सप्तमी एक वचन रहे। शकुंतला के साथ, शकुंतला, शकुंतला के साथ, शकुंतला के साथ, अनार्यम, अनार्य, आर्य नहीं, अनार्य व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, अनार्यम, आचरतिम, अनार्यम माने अशिष्ट व्यवहार किया, अशिष्ट व्यवहार, आचरम माने आचरित, मान व्यवहार किया। कौन किया? राजा ने किया। यही शकुंतला के पति दुष्यंत ने किया। कह रहे हैं यह सब विषयों को हम लोग ज्ञात नहीं, यद्यप नाम विषय परांग, विषय परांग माने यह सब विषयों को हम लोग अपने मुख के द्वारा जनस्मी लोग, सभी लोग, एतत्र मीन वहाँ, विदित माने जान करके, ठीक है, तथा अप, और भी उनके द्वारा, शकुंतला जो है, शकुंतला जो है, राजा ने शकुंतला के अशिष्ट व्यवहार किए। राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। ठीक है, यह कथन अनुसुईया का है। इसमें आप समझ लीजिए, आप राजा से ले करके यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह सूक्त वाक्य है। ठीक है, सूक्त वाक्य ही इतना कह रहे हैं। शकुंतला अनुसुईया कह रहे हैं कि यह सब विमुख हो करके हम लोग सब बातें ज्ञात नहीं है, और मैं समझती हूँ कि जो है यह राजा जो है शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि न दिन हो गया, न पत्र भेजे, न कुछ खबर दिए, न कुछ दिए, तो ये सब बातें गलत है करें। तब फिर शिष्य उनके कह रहे हैं, शिष्य यावद उपस्थिताम होम बेला गुरुवे निवेदयाम। यह अब होम बेला हो गए। होम बेला माने हवन का समय, हवन का समय हो गया है। ठीक है, यावद, अब हम क्या करें, या मैं उपस्थित हो गया हूँ। उपस्थित माने अब होम बेला का समय हो गया है, हाँ, हवन का समय हो गया है। मैं गुरुजी के पास में गुरुजी से निवेदन करता हूँ। ठीक है, निवेदयाम माने निवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ठीक है, निवेदयाम निवेदन करता हूँ। मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि हवन बेला का समय हो गया है। मैं अब उपस्थित का मतलब होता है समय हो गया है, समय हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि समय हो गया है। किसका समय हो गया है? उपस्थित माने समय हो गया है। होम बेला का समय हो गया है। गुरुवय माने गुरुजी से, गुरुजी के लिए गुरुवय, गुरुजी से निवेदन करूँगा। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि यह हवन बेला का, होम बेला का समय हो गया है। इस टाइप बात कह करके इत निष्क्रांता ऐसे प्रस्थान किए। निष्क्रांता मीन प्रस्थान किए।
ठीक है। अब ये तो बात इनको टेंशन है भाई, उनकी सखी हैं, लेकिन इन लोग शिष्य लोग और गुरुजी लोग को क्या करना है, बस होम बेला करो, हवन करो, समय हो गया है विदाई करो। लेकिन इन दोनों अनसुईया और प्रियंवदा में यही चल रही है कि बताइए इतना दिन हो गया है अभी तक ना तो एक लेटर दिए, न पत्र दिए, न समाचार दिए, पता नहीं कौन आदमी है। ठीक है, इन दोनों में और विदाई होगी तो कैसे होगा, और जाएगी तो कैसे होगा। कोई मान लीजिए इधर एक झटका भी लगा है। क्या झटका लगा है, वही जो शॉप दे दिए थे दुर्वासा ऋषि ने, अब वह दोनों बात और किसी से बताई भी नहीं, और यह दोनों बात आपस में खूब चल रहा है कि कैसे होगा। ना कोई आया, ना कोई लेने आया, ना कुछ जा रहा है। तब यह जाएंगी, पता नहीं शुभ कार्य करें कि ना करें, और अब देखेंगे और आगे। ठीक है, वह गर्भिणी भी है। तो ये सब बातों को जान करके यह दोनों सखी बहुत बहुत परेशान हैं, और इनके शिष्यगण हैं, गुरुजी की होम बेला हो गई है, चलो हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, तैयारी करो, ये सब इनके दिमाग में शिष्य लोग का चल रहा है। लेकिन इन दोनों बच्चियों के जो है दिमाग में वही बात चल रहा है, जब तक उसका संदेश वहाँ तक पहुँच न जाए, जो आ न जाए, कोई नहीं आ रहे हैं तो जा रही हैं तो कैसे होगा। तमाम ऐसी बातों को धारणा लेकर के सोच रही हैं। अब इसके बाद समझ लीजिए फिर प्रस्थान होता है अनसुईया का। उसके बाद अनसुईया अपना पूरी बात फिर रख रही हैं। उसके बाद फिर प्रियंवदा प्रवेश करती हैं, फिर अनसुईया का प्रवेश होता है। इसी टाइप में बात होगी। देखिए अनसुईया फिर क्या इनके मुखारबिंद से क्या क्या कहने वाली हैं, अब आगे देखेंगे। हाँ चलिए, अब अनसुईया का कथन है। अनसुईया फिर कह रही हैं, ठीक, शिष्य का कथन आया था होम बेला के लिए, उनको तैयारी चल रही है, लेकिन फिर अनसुईया आ गए, फिर वही बात अपने सखी के जो है कार्यों में, उनके सखी के दुखों में हमेशा टेंशन है उनको भी। ठीक है, कह रही हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना आप अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि। प्रतिबुद्धा अपि, यहाँ पूर्व रूप स्वरसंध हो जाएगा आपका, पूर्व रूप स्वरसंध लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि ना में उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादं प्रसरति कामम इदानी स कामो भवतु एना सत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता अथवा दुर्वासः शापः एषः विकारयति अन्यथा कथम सह राजसितादृशानि मंत्रस्य वै तावतः कालस्य लेख मात्रम अपि न विसर्जति। ठीक, अभी थोड़ा सा और आधे पद हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं आ रहा था, इसने पहले अर्थ देख लीजिए तब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, प्रतिबुद्धा अपनी किम करिष्यामि, मैं जागी हुई भी मैं क्या करूं। प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, कहने का मतलब प्रति माने मैं, बुद्धा माने जागी हुई, बुद्धा मीन ज्ञानी होता है ना, जागी हुई भी, आप माने भी, किम मीन क्या, करिष्याम मीन करूं। अब तो मैं जागी हुई हूँ, तब मैं क्या करूं। मतलब सोने और जागने से यहाँ मतलब नहीं है, पूरी बात अब जान गई है यहाँ से वहाँ तक कि दुष्यंत आ नहीं रहा है, ना कोई पत्र दे रहा है, ना कोई लेख मात्र दे रहा है, और इधर जो है ये हाल शकुंतला के लिए हुआ है, दुर्वासा ने उनको श्राप भी दे दिया है, और शकुंतला अंत में गर्भिणी है। तो हम क्या करें अब बताइए। जागी हुई भी किम करिष्यामि, यह लाइन बहुत पूछा जाता है। प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि आएगा तो मैं जागी हुई भी क्या करूं, मैं जागी हुई भी क्या करूं। तो यह पद अनसुईया के लिए आप लोग जानते रहें। यह दिमाग की बातें करती है थोड़ा सा, और जो भी रहता है थोड़ा सा सहनशीलता इसमें रहती है, और प्रियंवदा थोड़ा सा झलझल बातें करती है, हंसी मजाक की बातें करती है। हाँ,
ठीक है, भी जानते रहिए। ठीक, प्रतिबुद्धाय अपि किम करिष्यामि, जागी हुई मही मैं क्या करूं। ठीक, अब देखिए, ना मीन नहीं, ना मीन नहीं, मैं मीन मेरा, ये मेनव न का है रूप भैया, मानव न, मेनव न, मेनव न। अभी बताया था मैंने 2 4 6, ये षष्ठी का रूप है, षष्ठी एक वचन का रूप है में। ऊचितेष्वपि, ऊचित, इसको तोड़ते हैं, देखिए क्या निकलता है। ऊचित, ऊचित आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। ऊचित, ऊचित ईश्व नहीं, ऐसे नहीं बन रहा है, ऊचित एक ही बन, ऊचित तेष्व, तेष हो जाएगा, ये आधा सत है उपमात्रा। ऊचितेषु, अब यहाँ आक मात्रा इधर आ जाएगा, हो जाएगा अब। ऊचितेषु, ना मीन नहीं, मैं मीन मेरा। ऊचितेषु माने अब उचित भी, उचित भी। अब आगे देखिए क्या उचित भी है, अभी यहाँ से आप जाएंगे। उचित निज कार्येषु, निज करणीयेषु, ठीक है, निज करणेषु माने दैनिक कार्य, निज करणेषु माने दैनिक, दैनिक कार्य, दैनिक कार्य जान ही रहे हैं, खाना बनाना, सफाई करना, जो भी कार्य है वही होता है दैनिक कार्य। एषु हस्तपादम, हस्त मीन हाथ, पादम मीन पैर, पादम मीन पैर। ना मीन नहीं, प्रसृत मीन होता है चल रहे हैं, प्रसृत मीन चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब इनका ये काम है, कह रहे हैं मैं जागी हुई भी अब क्या कर सकती हैं, बहुत आगे कहानी बढ़ गई है। ना में उचित स्वेपु, उचित एषु, उचित तेषु अपि कर निज करणेषु हस्तपादम प्रसृति। ना मीन नहीं, में मीन मेरा, मेरा अब तो कहने का मतलब अभ्यस्त हो करके, उचित हो करके भी यह दैनिक कार्यों में भी मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है। दैनिक कार्य का मतलब होता है जैसे कहे ना, और सब बतिए छोड़ दे, सोचे ऊँचे, लेकिन अपन हम दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतना डगमग डगमग हो रहा है। अब 2-3 बातें लोग जान रहे हैं ना। पहली बात तो राजा ने प्रेम विवाह किया, नहीं आ रही है, नहीं आ रहे हैं राजा। दूसरी बात शकुंतला गर्भड़ी है। तीसरी बात यह है कि उनको जो है महाराजा शकुंतला, उनको क्या नाम है, दुर्वासा के द्वारा शाप प्राप्त हो गया है। अब बताइए, 3 बातें खटक है, ना कोई आ रहा ना जा रहा है, जाएगी तो ये क्या हुआ हाल होगा। वही सब बातें इनका सोच करके जान करके भी कह रहे हैं ना मीन नहीं मेरा, यह उचित कार्यों में भी, उचित कार्यों में भी, दैनिक कार्यों में भी अभ्यस्त हो करके मैं पहले कार्य करती थी। अभ्यस्त होकर भी, इतना अभ्यस्त मतलब यहाँ बिजी होते हुए भी मेरा हाथ पाँव नहीं चल रहा है। आज उसकी विदाई होना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हर चीज़ होना चाहिए। अभ्यस्त होते हुए भी यह दैनिक कार्यों में मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं। अभ्यस्त होते, उचितेष्व माने उचित, उचित होते हुए भी, अभ्यस्त होते हुए भी मेरा यह दैनिक कार्यों में भी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। हाथ पैर जैसे आएगा तुरंत ले लीजिएगा, नहीं प्रसत माने चल रहे हैं। एकदम मारिए, एकदम रत्ती रत्ती पढ़ डालिए भैया, अभी समय है। समय से पहले आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिए, जान लीजिएगा। पेपर जब होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी। कुछ लोग पूछते पेपरवा कब होए, पेपरवा हो तो ही शुरू करी पढ़ावे। अब बतावा, पेपर 2-2.5 महीना मान लीजिए पहले, 90 दिन के पहले आता था, हो सकता है 2 महीने पहले आ जाए। तब क्या पढ़ोगे, 7-8 किताब होती है। हम यूपी टीजीटी में और भी ऐसे भी बहुत से पीजीटी भी होते हैं। तो कहने का मतलब आप नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बारीक क्वेश्चन पूछता ना, गलत हो जाता है, तब बाहर हो जाते, तब समझ में आता है। ठीक है, तो वही बात है। अभी झारखंड पीजीटी जो पढ़ रहे हैं भाई बहन, तो वो तो करीब है। अभी से अगर मेहनत करेंगे तो हम जान रहे हैं कि एक सीट हो जाएगा, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा तो ज़्यादा मेहनती होते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए
तो कहने का मतलब ना मैं उचितेष्वपि, मेरा उचित होते हुए भी यह दैनिक कार्यों में मेरा हाथ पांव नहीं चल रहे, अब हम क्या करें। प्रतिबुद्धा अपि ना करिष्यामा किम करिष्यामा, मैं जागी हुई भी अब क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हैं, क्या करूँ। चलिए पीसी में यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन होगा। हाँ चलिए, कामम इदानी, ये तो मान लीजिए आपका यह निज कार्यों से यहाँ तक भी टिक मारते रहिए। कहने का मतलब ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जितनी सूक्त वाक्य है। काम इदानीम सकामो भवति, काम इदानीम सकामो भवतु। कहने का मतलब अब कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो। काम माने कामदेव की, कामदेव की इदानीम सकामो, कामदेव की इच्छा, इच्छक मतलब सकामो, इच्छक मतलब अब कामदेव की भी इच्छा पूर्ण हो। कामदेव की भी अब, इदानीम माने अब, इच्छा, सकामो माने इच्छा, भवत मीन पूर्ण हो, पूर्ण हो, बहुत माने हो, सकामो माने इच्छा पूर्ण हो, यहाँ पूर्ण ले लीजिए। कामम इदानीम सकामो भवतु, ये भी सूक्त वाक्य है, अपना अंडरलाइन कर लीजिए भैया, ठीक है। कामम, यही इतनी लाइनियाँ दे देंगे, बताओ। कामम इदानीम सकामो भवत, कथन है अनुसुईया प्रियंवदा गौतमी शिष्य, ऐसे दे देंगे, ठीक है। तब आप लोग को लगता है अरे यार ये अनुसुईया है, प्रियंवदा, अनुसुईया प्रियंवदा में रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कामम इदानी सकामो, एक जितना मैं बता रहा हूँ फोटो खींच लीजिए अपनी नेचुरल आँखों से, नेचुरल आँखों से फ़ोटो खींच लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा काम सब खेल आपका जान लीजिए, सब यही गद्य और पद से है, कहने का मतलब श्लोक से और इसी टिप से है। व्याकरण अब उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन भाई देखना जरूरी होता है, हर हो सकता है कि पासा पलटे, फिर वही बात है। कामम इदानी सकामो भवतु, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? सही है। अब कह रहे हैं फिर एन असत्य, ऐसे तोड़ लीजिए आप लोग भी, संधे। एन कहाँ का रूप है? तृतीया है ना, यह का रूप है, यवयान चलता, वही बात है। जने माने लोग, असत्य माने असत्य, पंध माने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, ठीक है, अथवा दुर्वासः तापः एक विकारयति। कहने का मतलब अब देखिए, जिसने प्रतिज्ञा किया था, ठीक है, यन माने जिसने, जिसने, संध माने प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा किया था, जिसने प्रतिज्ञा किया था व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला से प्रेम कराया था, ठीक है, शुद्ध हृदय वाली प्रेम कराया था। जिसने प्रतिज्ञा किया था, जिसने प्रतिज्ञा में कौन आ जाएगा? प्रतिज्ञा का मतलब प्रतिज्ञा किया था का मतलब हो जाएगा दुष्यंत। दुष्यंत ने प्रतिज्ञा किया था, नहीं आ रहा, वही बात है। जने माने लोग, वह लोग, कौन लोग? यही दुष्यंत लोग। दुष्यंत लोग नहीं है, अकेले हैं, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। एन माने जिसके द्वारा यह प्रतिज्ञा किया हुआ था, वह दुष्यंत हैं। हाँ, प्रतिज्ञा किया था वह व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला से प्रेम कराया था। क्योंकि शुद्ध हृदय वाली कौन है? शुद्ध हृदय वाली कौन है? सखी माने वही शकुंतला। शकुंतला का पदम इन प्रति, उनके प्रति प्रेम कराया था, प्रेम
कारिता मीन कराया था। अब देख लीजिए, दो विशेषण है, जानते रहिए भैया। ये न सत्य संधे, संधे माने बीच में जो प्रेम प्रसंग होता है, संधि होता है। पदम प्रति, पदम माने प्रति हो जाएगा, संधि माने प्रेम हो जाएगा। ठीक है, संधि मीन संधे मीन संधि, प्रेम। संधि माने लड़ाई भी होता है, संधि माने प्रेम भी होता है, संधि माने मिलना भी होता है। ठीक है, एन माने जिसके द्वारा असत्य, असत्य माने झूठा जैसे प्रेम कराया गया है। कहने का मतलब कह रहे हैं, हे भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो। हृदय हृदय कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, सकामो भवति हो। लेकिन यह ये न सत्य, असत्य जो यह प्रतिज्ञा कराया था, यह दुष्यंत ने प्रतिज्ञा किया था, मेरी शुद्ध हृदय वाली, शुद्ध हृदया है। कौन है? शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध हृदय आएगा, विशेषण किसका है? सखी का है। वह सखी कौन है? शकुंतला है। शुद्ध हृदय कौन है? शकुंतला है। कह रहे हैं मेरा यह जो है एन माने जिसके द्वारा प्रेम प्रसंग कराया था, शुद्ध हृदय शकुंतला के प्रति जो है प्रेम कराया था, यह दुष्यंत के द्वारा यह जो है प्रेम कराया गया था, जो है हाँ, जिसने प्रतिज्ञा किया था। यह क्या है? हाँ, प्रतिज्ञा किया था, संध प्रतिज्ञा किया था दुष्यंत ने कि मेरी जो प्रिय सखी शुद्ध हृदय शकुंतला है, वह पदम कारिता, प्रेम कराया था, शुद्ध हृदय वाली शकुंतला से प्रेम कराया था। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहें, ये भी आप सूक्त वाक्य में डाल दीजिएगा। ठीक है, अथवा दुर्वासः शापम एषः विकारयति। ऐसा दुर्वासा माने दुर्वासा ऋषि का, दुर्वासा ऋषि का शाप सब बिगाड़ रहा है। जान लीजिएगा, बड़ी क्रोधित हो रही है। दुर्वासा ऋषि शाप ऐसा विकारयति, दुर्वासा ऋषि का शाप ही यह सब बिगाड़ रहा है। ऐसा माने यह सब बिगाड़ रहा है। विकारयत माने बिगाड़ रहा है। दुर्वासा ऋषि कहन साप न देहे होते न, तो ये सब झंझट नहीं आवत। कौन झंझट? पत्र भेजना, न पत्र भेज रहे हैं, न आ रहे हैं, न कोई संदेश आ रहा, न कुछ हो रहा है। शकुंतला मेरी शुद्ध हृदय शकुंतला के प्रति जो है अब बहुत, और यह कामम इदानीम सकामो भवति, यह कामदेव की इच्छा पूर्ण हो कि असत्य जो प्रेम कराया था शकुंतला के शुद्ध जिसने प्रेम कराया था, यह सब काम कौन बिगाड़ रहा? दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो है सब काम बिगाड़ रहा है। ठीक है, चलिए। अन्यथा कथम सह राजर्षि तादृशानि, राजर्षि हो जाएगा तादृशानि, मंत्र ईश्य, मंत्र ईश्य तू, मंत्र इतु यहाँ पर आपको हो जाएगा एत धन आवत हो जाएगा, एतावत। ठीक है, मंत्र इतु एतावत, कालस्य लेखम मात्रम ना विसर्जति। लेख मात्र माने जानते हो पत्र होता है। लेख मात्रम माने, मात्र में हलंत लगाएंगे अप हो जाएगा। लेख मात्र मीन पत्र भी, न मीन नहीं, विसर्जिता मीन भेज रहे हैं, विसर्जिता मीन भेज रहे हैं, इतना हो गए हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब दुष्यंत जो है इस टाइप कार्य कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि के शाप का कार्य बिगाड़ रहा है। अन्यथा अथवा नहीं तो वह कैसे राजर्षि उस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके दिनों तक एक पत्र भी नहीं भेजा। अन्यथा और भी यह राजा
अथवा कथम मीन कहा, सा मीन वह राजा, सा मीन वह राजस मीन राजा, वह राजा, तादृशानि मंत्र इत्यस्यो, तादृशान माने वह उस समय, तादृशान माने उस समय, मंत्र इतु माने मीठी मीठी बातें, मंत्र इतु माने मीठी मीठी बातें, बातें बता करके, मीठी मीठी बातें तो पहले बहुत करके जो है इतने दिनों तक, एतावतः मीन इतने दिनों तक, इतने दिनों तक, इतने दिनों तक, कालस्य माने इतने दिनों तक, इतने दिनों समय तक, इतने दिन बीत गए हैं, दिनों माने समय, इतने दिन, लेख मात्रम ना विसर्जित, एक लेख मात्र भी नहीं भेजे, एक पत्र भी नहीं भेजे। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, अन्यथा मीन अथवा, अब कथम मीन मैं कह रही हूँ कि नहीं कहा था, वही राजा के विषय में वह कहे थे, राजसता, राजस माने वह राजा, तादृशान माने उस समय, मंत्र इतु माने मीठी मीठी बातें, एतावता इतने, एतावता में इतने, कालस्य माने दिनों तक, इतने दिनों तक भी एक लेख मात्रम अपि, लेख मात्र भी न विसर्जति, एक लेख मात्र भी नहीं भेजे, एक पत्र भी नहीं भेजे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे वाले भी अनुसुईया और कह रही हैं, थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है, तब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बहुत जो है अब अनुसुईया के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा है, वही बातें हुए। हाँ, देखेंगे अनुसुईया का अगला वाक्य क्या कह रही हैं। अभी ये लंबा था इसलिए आधा भाग हुआ था, आधा है। तदितो अभिज्ञानम, तदितो अभिज्ञानम, हस्य से तदिता हो गया, अभिज्ञानम, ज्ञानम, अभिज्ञानम, यहाँ पूर्व रूप से संधि जान ही रहे हैं। हाँ, यहाँ हलंत मारेंगे तो अंगुलिक्यम आ जाएगा, अंगुली कम, ठीक। तस् विसर्ज जावह दुःखशीले। चलिए इतना पहले आप देख लीजिए, इतना देख लीजिए। तदितो तदितः, तद इतः, इसको भी तोड़ दीजिए, छोड़िए। तद हो जाएगा, या तत् को तत् भी कह सकते हैं। हाँ, इतः, तद इतः, अतः, ततः इतः, तत् अतः ले लीजिए। अतः यहाँ से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। इतः इस समय हम, तस्या माने उसके पास, हम, अतः हम जो पहचान, अभिज्ञान मीन पहचान जो है, पहचान की अंगूठी, जो पहचान की अंगूठी है, अंगुल के मीन अंगूठी है, तस्मीन उसके पास, किसके पास, तस्य प्रोनाउन है। हाँ, तस्मीन उसके पास मीन शकुंतला लिख लीजिए, शकुंतला के पास, विसर्जावह मीन भेजती हैं, भेजती हैं। पूरा गुण, पूरा जो है गुण ही भरा है, जान लिया। अंगूठी लेके बैठी है। हाँ, अब उसके पास भेजती हैं। जब ये सब बातें सुन ली हैं तो अंगूठी इनके पास रही होगी, या दुष्यंत जाते समय इन्हीं को दे दिए होंगे। तो वही कह रही हैं, तदितो अतः हम, यह जो पहचान की अंगूठी है, पहचान के लिए अंगूठी दिए हैं राजा साहब दुष्यंत, तो अब मैं उसके पास भेजती, उसके मतलब शकुंतला के पास भेजती हूँ। अब देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर है, यह सूक्त वाक्य भी है। सूक्त वाक्य भी कहीं से भी पूछ सकता है।
तथा अभिज्ञान कौन भेजा, अभिज्ञान अंगुलिकम कश भेजिष्यावह, ऐसे बना लीजिए, कौन भेजा, तो यही आपको अनुसुईया ने भेजी। किसके लिए, दुष्यंत नहीं, शकुंतला के लिए। अब उसके पास अंगूठी हम भेजते हैं, जो यहाँ से अंगूठी वह पहचान की अंगूठी दी है और हम उसके पास भेजते हैं। चलिए, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। अब हो सकता है इसको तो अंगूठी को वैसे शकुंतला को स्वयं डायरेक्ट पहनाया होगा और वह देखने के लिए लिए रही होगी, अब जो भी है, लेकिन वह उसके पास इस समय विद्यमान अंगूठी है। अनुसुईया के पास वही कह रहे हैं कि हम अंगूठी यह पहचान के तौर अभिज्ञानम अंगुलिकम तस्य विसृजावा, मैं यह अंगूठी उनके शकुंतला के पास भेजती हूँ। अब देखिए, दुःशीले, अब ये थोड़ा सा ज्ञान वाली बात है। दुःशीले तपस्वी जने को वह अभ्यर्थाम, ठीक है। दुःशीले माने कष्ट सहन करने वाली। दुःशीले कौन है, कष्ट सहन करने वाली। दुःशीले माने या कष्ट सहन करने वाली। तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें, तपस्वियों में से, तपस्वी जने, तपस्विनी लोग, जितने लोग हैं तपस्विनी जने को अभ्यर्थताम, को माने किससे, अभ्यर्थ, यहाँ कह कर दीजिए, कह मीन और अभ्यर्थ, ताम तम का मतलब है प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। अभ्यर्थताम तम, ठीक है। को माने किससे या किसके द्वारा, मैं अभ्यर्थाम मीन प्रार्थना करें, ठीक है। दुःशीले, इस कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। कष्ट सहन करने वाले का मतलब जो भी यहाँ पर हैं कष्ट सहन कर रहे हैं। दुःशीले माने कष्ट सहन करने वाले जितने लोग हैं आश्रम के वासी, तपस्वी जने, किससे हम प्रार्थना करें। अब बताइए, जितने बात ये जान रही है दोनों लोग, उतना बात आश्रमवासी कोई नहीं जान रहे हैं। अभी आपको बता दें, महर्षि कर्ण ऋषि, काश्यप भी कहे जाते हैं, वह जब स्नान करके लौटे थे, अपना जो है जो भी कार्य करके लौटे थे, तो सुनेंगे भी तुरंत कहें यश कोनो बात नहीं, जाओ। आकाशवाणी से उनको पहले ज्ञात कराई देते, मतलब जो महाकवि कालिदास हैं इतने अच्छे थे कि मतलब 1 घंटा बतौते भैया ऐसे ऐसे बात भाई, देश भर एक बवाल होते, 8-10 लाइन 10 लाइन 20 लाइन बढ़त। इससे अच्छा आकाशवाणी छंदोमयी वाणी के द्वारा उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वह ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग में गंधर्व विवाह हुआ है और शकुंतला को घर जाना है, ठीक है। तो तुरंत यश भी कह देते हैं, ठीक है। अब न तो कर्ण महर्षि की टेंशन है, न तो गौतमी की टेंशन है, न तो शिष्य की टेंशन है भाई, लेकिन जितना जितना इन दोनों बच्चों का, दोनों शिष्यों का टेंशन है अनुसुईया और प्रियंवदा, उतना किसी का नहीं। और वो अनुसुईया प्रियंवदम देखा जाए तो अनुसुईया सबसे ज़्यादा कष्ट है, ठीक है। दुःशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। बताइए, इस दुःशील कष्ट सहन करने वाले इतने लोग अब आश्रमवासी हैं, को माने किससे हम यह प्रार्थना करें कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ननु सखी गामी, यह हमारी सखी पर, हमारी सखी पर, अब हमारी सखी पर दोष आएगा। दोष माने दोष, व्यसित आपी, अप माने भी,
यह दोष आएगा, दोषम इति, ठीक है, दोषम इति। और इसलिए उद्यत होते भी प्रवास से लौटे हुए, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब यह हमारी जो सखी है, सखी पर दोष इति, दोष आएगा, ठीक है। नन माने निश्चय ही यह हमारी सखी पर दोष आएगा, क्योंकि मैं इतने तपस्वी जने हैं कि इससे मैं प्रार्थना करूं कि दोष ना आए, लेकिन अब यह हमारी सखी पर अवश्य दोष आएगा। अब देखिए, इति वैशित अपि, वैशिता अपि ना पारयामि, पारयाम, पारयाम, हाँ पारयाम सही है, पारयाम अप्रवास प्रति निवृत्तस्य, प्रवास माने प्रवास से लौटे हुए, निवृत्त होकर के लौटे हुए, प्रवास काल से वापस हुए या लौटे हुए, निवृत्त माने लौटे हुए, तात काश्यप, तात माने पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, तात चंद्रापीर, यह है नहीं, वहाँ पुत्र है तो यहाँ क्या है, पिता, नहीं भिड़ाई लगी, पिता काश्यप, काश्यप के वहीं समन्वय लिख लीजिए, न जानते हो भैया, यहीं कर्ण, नहीं तो कभी कभी ढिसमिस हो जाता है। काश्यप कर्ण दुष्यंत, थोड़ा सा अर्थ भी देखते चलिए। इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं, उद्धत होते भी हमारी सखी पर दोष आएगा, वैशिताम, उद्धत होते हुए भी सखी पर दोष आएगा, इसलिए उद्धत होते भी मैं प्रवास काल से लौटते हुए समाचार में बताने असमर्थ हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से मैं पारयामि ना पारयामि, बताने में कोई भी बात असमर्थ हूँ, प्रवास काल से लौटे हुए, प्रवास काल से जो लौटे हुए पिता काश्यप को जो है यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ। यह प्रवास काल से जो है, यहाँ तक ले लीजिए, प्रवास काल से आए हुए जो पिता काश्यप हैं, मैं वैशितान, यह बात बताने में असमर्थ हूँ, ठीक है। पारयामि ना पारयामि मीन असमर्थ हूँ, ठीक है। अब क्या है, असमर्थ हूँ, किम, शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है, दुष्यंत परिणाताम आपन्न सत्वा शकुंतलाम निवेदितुम माने अब मैं निवेदन करूं कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी हो गया है और शकुंतला आपन्न सत्वा भी है, यही तो बात है ना। किम कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी हो गया है, कहें ना। प्रवास से लौटे हुए, इधर पहले इसको देख लीजिए तभी समझ में आएगा। प्रवास से लौटे हुए जो निवृत्त होकर के लौटे हुए तात काश्यप हैं, पिता काश्यप हैं, यह बात वैशिता अपि, यह बात बताने में भी नामिन नहीं पारयामि, मैं असमर्थ हूँ। क्यों बताऊं, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, कैसे नहीं, कि दुष्यंत पारणिता, दुष्यंत परिणिता म आपन्न सत्वा, वहीं ऊपर लिख दो वो गड़बड़ी। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ और शकुंतला जो है, शकुंतला गर्भिणी है, ठीक है। निवेदितुम, कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं निवेदन करूं, ठीक है।
इसी प्रकार निवेदन में कैसे बताऊं हो जाएगा, कैसे बताऊं, ठीक। निवेदितुम, कैसे मैं निवेदन करूं, कैसे बताऊं कि दुष्यंत पारिणताम आपन सत्वा शकुंतलाम निवेदितुम, यह बात कैसे मैं महर्षि कर्ण पिता कर्ण से मैं कैसे बताऊं कि दुष्यंत जो है और शकुंतला का विवाह हो गया है, गंधर्व विवाह हो गया है। विवाह में लिख दो गंधर्व विवाह, आपन सत्वा के ऊपर लिख दीजिए जरूर गर्भड़ी, नहीं एक बहुत पूछा जाता आपन सत्वा मीन होता है, ठीक। तो आप लोग जानते रहे गर्भड़ी। दुष्यंत शकुंतला का विवाह भी हो गया है और शकुंतला जो है आपन सत्वा है, गर्भिणी है, यह बात मैं काश्यप पिता से कैसे बताऊं भाई, ठीक है। अब यह है इस अवस्था में इति इत्थम इत्थम गते गते आस्माभि किम करणीयम। अब यह बात जो है और ऐसी अवस्था में हम का इत्तम गते माने इसी ऐसी अवस्था में हम क्या करें, अस्माभि, हम अस्माभि, आई और भी तृतीय बहुवचन होता है, ठीक है। अस्माभि तृतीय बहुवचन लिख दीजिए। अस्माभि मीन इस अवस्था में, इत्थम गते माने इस अवस्था में हम किम मीन क्या करणीयम मीन करें, क्या करें भाई, हम इस अवस्था में अब क्या करें, सब बात तो जान के बैठे हैं पूरा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग यह जो है दुष्यंत से लेकर के यहाँ भी ये सब वाक्य में डाल दीजिएगा और ये भी सूक्त वाक्य में डाल दीजिएगा, ठीक है। दुःशीले कहाँ गया है, दुःशीले ये आपका है, ये है, ये भी वाक्य में डाल दीजिए कि सूक्त वाक्य में, ठीक है। अब बातें समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी बात तदितो अभिज्ञानम अंगुलिकम तस्य विसर्जयावा, यह अतः हम यह पूर्व पहचान की अंगूठी जो है उसके पास भेजती हैं, विसर्जयावा मीन भेजती हैं। दुःशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम, तो अभ्यर्थाम इस दुखशील सहन कष्ट सहने वाले तपस्वी जनों में हम किससे जो है प्रार्थना करें, ननु मीन निश्चय ही सखीगामी दोषा, या निश्चय ही हमारी सखी पर दोष आएगा। इत विसर व्यसितापि व्यसित अधन आपी हो जाएगा, ना पारियामी प्रवास प्रतिनिवृत्त तात काश्यपी। अब पिता काश्यप से मैं यह प्रवास काल से पिता काश्यप लौटे हुए हैं, स्नान ध्यान करके सब बेटियों को जो है कल्पना मांग करके हमारी बेटी को शादी हो जाए या और कुछ अच्छे अच्छे उनके हो, जो कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी हो उनकी कल्पना के लिए गए थे, तो वह लौटे हुए हैं प्रवास काल से निवृत्त हो करके। बेशिता में ना परीक्षा में हम बताने में असमर्थ हैं, जान लीजिएगा। दुष्यंत परिणत दुष्यंत परिणताम आपन सत्वा शकुंतलाम निवेदितुम, मैं यह कैसे बताऊं कि दुष्यंत और शकुंतला के विवाह हो गया है, और शकुंतला क्या है, अपन सत्वा है, अपन सत्वा मीन शकुंतला गर्भिणी है, मैं कैसे यह बात पिता काश्यप से मैं बताऊं, ठीक है। इत्थम गते, ऐसी अवस्था में अब आप बताइए भाइयों बहनों हम क्या करें हम क्या करें बताओ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है। तो यही बातें अनसुईया कह रही हैं, बताइए हम अब क्या करें। जान लीजिए पूरी बात, जो भी जानता है अगर सही सही अगर उसका मित्र होता है या पति होता है या तो और भी माता पिता उसके दोस्त दुश्मन होते हैं, अगर पूरी बात रियल वो जान रहा है और कोई किसी से नहीं बता सकता है या बताने में असमर्थ होता है, बहुत बहुत कष्ट होता है। अगर यही थोड़ा सा और किसी शेयर कर दिया जाए अपनी बातों को, दुखों को, जान लीजिए थोड़ा सा हल्का हो जाता है। यह बात दोनों आपस में ही चाहे जो कर सकती हैं, कुछ बातें ही ज़्यादा ही जान रही हैं, लेकिन ये है कि दोनों आपस में जान रही हैं और कोई नहीं जान रहा। यह दोनों बहुत बहुत दुखित हैं क्योंकि इनकी प्रिय सखी शकुंतला हैं, ठीक है।
प्रिय जो लोग होता है तो ऐसे दुख होता है, जान लीजिए। नहीं तो कहीं भले बा, बहुत अच्छा बा, बेका विदैया हो वहीं जाइए ना, मार खदेर जाइए तब समझ में आए। अब ऐसे होते तो ऐसे समझते। लेकिन अनसुईया और प्रियंवदा बहुत बहुत कष्ट है। आप उस लाइक कर दिया करिए कि मैं और अच्छे ढंग में जिससे कि आपको दे सकें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर जा रहा है, बढ़िया से पढ़िए जिससे कि एक ही बार में मारिए, कोई भी कमी न हो आए आपकी समझ से। ठीक, चलिए अगला है, फिर अगला क्या है, अगला पहले देख लीजिए, टिप्पणी थोड़ा सा आगे है, तब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए टिप्पणी थोड़ा सा देख लेते तब आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, अपटी छेप, अपटी छेप, पर्दा जो हाथ से खींचते हैं ऐसे ऐसे झटका दे करके, उसी को कहते हैं अपटी छेप। ठीक, ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे ऊपर से ऊपर उठ जाएगा या ऐसे अपने आप चला जाएगा, ऐसे झटका दे के ऐसे 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 खींचते हैं तब जा करके आता है। ठीक, वही बात है यहाँ। विषय माने हम लोग संसारिक बात जो है नहीं जानती, इसका मतलब है अनसुईया का है ये। ठीक है, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, कामदेव की इच्छा पूर्ण, लेख मात्र अपि पत्र मात्र भी नहीं दिए, एतावतः लंबा समय बीत गया है। अंगुलिकम में राजा की जो अंगूठी, राजा वाली अंगूठी उसके पास भेजती, उसकी मतलब शकुंतला के पास भेजती हैं। दुःशीले माने तपस्वी लोग सहन करने को तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं दुख। सखी गामी दोष, ऋषि को बताई जाए यह बात तो शकुंतला पर दोष पड़ेगा, जान लीजिएगा। इसीलिए उन्होंने बेचारे डर के मारा बतौते ही नहीं। परिणीताम माने विवाहित होता है, आपन सत्वाम मीन गर्भिणी होता है, प्रेग्नेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। प्रियंवदा के कथन है प्रविश मीन प्रवेश करके। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रियंवदा के कथन है, वाक्य नंबर 34 है, साहर्षम खुशी के साथ। यह प्रियंवदा, अभी तो मान लीजिए इसके पहले आप समझ लीजिए कि अनसुईया इतना सोच रही है कि यह सब बातें अब जागी हुई तो मैं क्या करूं और कैसे बताऊं अपने मित्र को, अपने मतलब सहेली को किस प्रकार सा इसका उपकार करूं और किसके द्वारा करूं, यही सब सोच करके टेंशन में थी। तब तक झपदे कौन आया, प्रियंवदा आती है। साहर्षम एकदम खुशी के साथ, वह हर्ष के साथ आती है। कहा, सखी ए सखी त्वरस्व, ए सखी त्वरस्य 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 स्वतरस्य शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। हे सखी, शकुंतला के प्रस्थान के समय मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अब घबराने की बात नहीं है, ब्रेकर हट गया है, भीड़ जाम छूट गया, भागो यहाँ से, जैसे होता नहीं वही बात है। जो टेंशन था आपका, जो अभी सोच रही हो कि कैसे मैं बताऊंगी कि गंधर्व विवाह हुआ था, क्या हुआ था, कैसे उनको बताया जाएगा, सब बड़ी तो ये बात है। अब पिता हैं और इतने महर्षि और इतने मतलब जो भी ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके विषय में अगर उनकी पुत्रियां कुछ ऐसे कार्य कर लेती हैं, गंधर्व विवाह कर लेती हैं, तो कैसे उनको यह सूचना दिया जाए। तो अनसुईया ये टेंशन में थी। तब तक यह समाचार लेकर आती है हर्ष के साथ, सखी त्वरस 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 माने अब प्रस्थान करो, शकुंतलाया माने शकुंतला के, शकुंत ला के क्या, प्रस्थान, प्रस्थान माने प्रस्थान, कौतुकम प्रस्थान माने प्रस्थान का समय हो गया है। जो प्रस्थान के समय मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। प्रस्थान के समय जो मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, कार्य कोई भी कार्य है, मांगलिक कार्य होते हैं, तो वह निवर्त तुम शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। शीघ्रता माने बहुत जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, चलिए
त्वरस, त्वरस, त्वरस से इसको देख लीजिए, त्वा, त्वह और स्वह, इसको विसर्ग लगा लीजिए, त्वह स्वह, और ए भी हो जाएगा त्वह और स्वह। त्व माने तुम, अरे तुम जल्दी करो, जल्दी करो, तुम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो और जल्दी करो, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। क्यों? हे सखी, हे सखी, सखी, सखी लिख दो यहाँ, सखी, हे सखी तुम जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि अब शकुंतला के प्रस्थान के समय जो मांगलिक कार्य होता है उसको पूरा करो, और निवर्तितुम माने शीघ्रता करो। तो प्रियंवदा की बात सुन करके अनुसुईया का एक झटका लगा, यह कैसे हो सकता है, प्रस्थानम मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो, कहने का मतलब उनका प्रस्थान होना है, विदाई होना है, उनको विदाई के समय जो मांगलिक कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत शीघ्रता करो, शीघ्रता में जल्दी करो। कौतुकम, प्रस्थान के समय कौतुकम माने जितने मांगलिक कार्य हैं, कौतुकम जितने मांगलिक कार्य हैं, वर निवर्तितुम, अब प्रस्थान करने के लिए, निवर्त जाने के लिए शीघ्रता करो, कहने का मतलब। तब कह रहे हैं अनुसुईया, फिर कह रहे हैं अनुसुईया जो है, सखी कथम एतम, कथ, इससे लिखें, कथम एतम, एतत, एतत, एतत कहाँ के रूप में जान रहे हैं, सखी यह कैसे, कथम, सखी हे सखी, कथम, एतत मीन यह, कथम मीन कैसे, यह कैसे बताओ, हे सखी, इतना मतलब इस कैसे हो गया बताइए, मैं तो अभी तो चुनते धुनते मेरा टेंशन हो गया था, यह कैसे हो गया, ठीक है, यह कैसे हो गया, श्रुणु करें, श्रुणो, श्रुणो मान सुनो, श्रुणो मीन सुनो, बस पहले आप सुनो मेरी बात, आप छोड़ो सब काम, टेंशन सब काम छोड़ो। इदानीम इस समय सुख सहित प्रक्षिका शकुंतलाया सकाशम गता अस्मिम, गता अस्मि, कहने का मतलब इस समय, इदानीम माने इस समय, इस समय मतलब रात का समय था कि सुनो मैं अभी जो है शकुंतला के पास गई थी, वह सुखपूर्वक सोई कि नहीं, सुखम, सुख, सुखम नहीं, सुखपूर्वक, सुखपूर्वक सोई की नहीं, सोई की नहीं, वही मैं प्रक्षिका देखने गई थी, देखने गई थी। इदानीम माने इस समय, रात के समय था, सुखम सहिताम प्रक्षिका, वह सुखपूर्वक सोई की नहीं, सुखपूर्वक सोई की नहीं, यह पूछने गई थी मैं कि सुखपूर्वक सोई की नहीं तुम। शकुंतला सकामम गतास्मि, शकुंतला के पास, शकुंतला के पास, सकामम, सम साथ कामम माने उसके पास, गता माने गई थी, अस्मिन गई थी, अस्त माने अस्मि है ना, गई हूँ, तो हो जाएगा गई थी, थी, कहने का मतलब इदानीम इस समय सुखम सहितम प्रक्षिका, वह पूछने के लिए गई थी कि तुम सुखपूर्वक सोई कि नहीं सोई। शकुंतला सकामम माने शकुंतला के पास, गतास्मि माने मैं अभी अभी गई थी उसके पास, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सुनो अभी मैं सुखपूर्वक सोई कि नहीं, अभी मैं सुखपूर्वक सोई कि नहीं, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी, अभी मैं, ठीक है। मैं अभी गई थी, वह सुखपूर्वक सोई कि नहीं, कहूँ शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं, उसके लिए गई थी। यह अभी अभी यह जो है
दोनों सुक्त वाक्य भी लिख दीजिए। त्वरस त्वरस, जल्दी करो, शकुंतलाया प्रस्थानम शकुन निवर्तितुम, जल्दी करो शकुंतला के प्रस्थान के समय मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। यह कौन कहा है? प्रियंवदा कही है। तब यह जो है अनुसूया करें कथम सखी कथम एतम, यह कैसे? तो कहें सुनो, जब यही बात है तो सुनो। इदानीम सुख सहिताम पृक्षिका शकुंतला सका मम गताश्मी, इस समय मैं सुखपूर्वक वह सोई कि नहीं सोई शकुंतला, इसी को देखने के लिए मैं उसके पास गई थी। तो कह रहे हैं अनुसुईया ततः 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 और ततः, तब क्या हुआ बताओ, तब क्या हुआ। यह बहुत अगला भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कल अवश्य रहिएगा। आज तक यहीं तक रहेगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आज यहीं तक यह पेज समाप्त हो गया है। लगभग 196 कपिल देव द्विवेदी का पेज है, समाप्त हो गया। अगर बुक होगी, दूसरी बुक होगी तो हो सकता है अलग अलग पेज हो। तो कल हम फिर प्रियंवदा का कथन जानेंगे, वह क्या लेकर आई है। और शकुंतला एकदम उसके सुनने के लिए एकदम उतावली है, जान लीजिएगा। वह वाक्य सुनने के लिए उतावली, इसीलिए इस पर ब्रेक हो गया है। अब कल देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब बात बताएगी शकुंतला की जो है अपने आप जो है कर्ण ऋषि जो है छंदोमयी वाणी से जान लिए हैं। लेकिन बहुत एक लाइन इम्पॉर्टेंट है प्रियंवदा का, जान लीजिए, दृष्टि अधोम कुलित। ठीक है, अब आप लोग अवश्य बने रहेंगे कल भी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कल भी आगे तक देखेंगे। एक पढ़िए, रत्ती पढ़िए, एक चीज़ों को जानिए, एक लाइनों को जानिए, कौन कहा है, किसने कहा है, किसके विषय में कहा गया है, क्या कहा है। तो यही सब इसमें पूछा जाता है। प्रियंवदा, अनुसुईया, शकुंतला, गौतमी, महर्षि कर्ण, यही सब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसको देखेंगे, क्योंकि एक लाइन अगर देख लेंगे तो आपके फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी किसी कुछ मत मानो कि पेपर होगा कि नहीं होगा, हाँ वैकेंसी आएगी नहीं, अभी एलटी की भी वैकेंसी आएगी, इसी बात नहीं, उत्तर प्रदेश एलटी की भी आएगी। अगर आप लोग झारखंड पीजीटी डाले हैं तो अवश्य उसका अभी लाभ उठाइए। तब तक आपका एग्ज़ाम के डेट आ जाएगा, यूपी टीजीटी, हाँ उसके बाद एलटी भी आ जाएगी। तो आपका तैयारी एकदम बरकरार रहनी चाहिए। जब भी गोली एकदम भरे रहो, जब भी कोई दिखाई दे तुरंत मतलब आप फायर कर दीजिए। फायर का मतलब अपने एग्ज़ाम क्रैश करके तुरंत एक नौकरी हाथ में ले लीजिएगा। कहने का मतलब हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि आपकी तैयारी जब बरकरार बन जाती है 70-80%, तो 10-20% रहता है तो एग्ज़ाम में मतलब डेट भी आ जाती है तो पूरा हो जाता है, 80-90-95% तक हो जाता है। अब कहिए नहीं एग्ज़ाम डेट उतने ही नहीं कहा पढ़ी, तो ये सब बातें गलत है। एग्ज़ाम हो या ना हो, आप तैयारी अपना बरकरार रखें, अभी से तैयारी रखें। 1 घंटा आपके पढ़ने से बहुत आपके प्रति लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि आप इसलिए हैं। नहीं तो एक भी चूक जाती है, जान लीजिए 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चला जाता है। जान लीजिए यूपी उत्तर प्रदेश टीजीटी की वैकेंसी हम कह रहे हैं। वैसे एलटी भी वैकेंसी 2018 में आई थी, देखिए कितना सालों हो गए, 3-4 साल हो जाता है। फिर आएगी तो तुरंत पेपर नहीं हो पाएगा, तो मान लीजिए फिर ऐसे झेलना पड़ता है। लेकिन इसीलिए जो है आप अपने आप को समझ लीजिए कि हमको एक सीट लेना है, चाहे झारखंड पीजीटी में, चाहे यूपी टीजीटी में। बरकरार हो जाएगी तैयारी तो कहीं न कहीं आपका एक सीट है। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब जो भाई बहन नहीं किए हैं अवश्य कर दीजिए, जो भाई बहन कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो बातें अगर जिससे भाई बहन को नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में या 9984835453 पर अवश्य संपर्क करें। 7-8 बजे रात तक आप लोग अवश्य फ़ोन करें। मान लीजिए कोई ऐसी बात आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, या और कुछ पढ़ाना इसके बाद आपका विकल्प है, या और 5 बजे क्लास में जैसे हो रहा है, समाप्त हो रहा है निश्चितकम, उसके प्रश्नोत्तरी खूब बढ़िया से कराएंगे 1-2-3 मतलब भाग तक। तो तब उसके बाद आगे बढ़ें, तो उसके बाद सोचिए क्या पढ़ाना है, नहीं तो हम अपने हिसाब से एक लाइन से एक सीरियल से शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। और 12 बजे क्लास में जो अभी समास का हो रहा है, अभी आपका बहुविकल्पी
यह प्रश्नोत्तरी हो रहा है, तो इसको हो जाने के बाद तुरंत आपका जो है संधि का कार्य शुरू हो जाएगा, तब उधर प्रश्नोत्तरी शुरू होगा। उधर प्रश्नोत्तरी शुरू होगा तो इधर संधि कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लासें 2 चलेगी, एक आपकी लाइव रहेगी और एक आपका दो आपका लाइव, एक आपका लाइव रहेगी, 2 आपका ऐसे चलेगा, क्लास चलेगी, एक आपका प्रश्नोत्तरी चलेगा। चाहे जो अभी ये प्रश्नोत्तरी समास का भाग चल रहा है, उसके बाद आपका निषेधकम चलेगा, तब इधर संधि चलेगी। निषेधकम जब समाप्त हो जाएगा तब तक आपका यह अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त हो जाएगा, तब इसका प्रश्नोत्तरी चलेगा। कहने का मतलब एक प्रश्नोत्तरी चलना है, 2 आपकी क्लासें चलना है। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग ऐसे रोज़ाना प्रतिदिन अवश्य देखा करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत